हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से रूबरू कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 24 + 20 + 16 गिवन द सम 72। अगेन कहता है कि एक्सप्लेन फॉर द डबल आंसर। इट मीन्स कि पहले से बता दिया आपको, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 2 आएगा और आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है? द अर्थमेटिक सीरीज ओके 24 + 20 + 16। अब कहता है कि इनके सम 72 आने चाहिए। उसके लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। इट मीन्स कि इनके n नंबर ऑफ टर्म्स जो है प्लस करेंगे तो 72 आएगा। ओके, नाउ जिस फार्मूला का हमें यूज करना है वह फार्मूला है यहाँ Sn = n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ a क्या है? फ्रॉम द अर्थमेटिक सीरीज a = 24। d क्या है? तो 20 में से 24 माइनस कीजिए जो निगेटिव में आएगा। अब फॉर्मूला में Sn का वैल्यू भी दिया हुआ है, Sn = 72। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला में 72 Sn के बदले रिप्लेस करेंगे n/2 2 × 24 + n - 1 d। अब यहाँ से देखिए 72 × 2 = 144 = n। ये 48 - 4n + 4 144 = 48 और 4 52n - 4n²। यहाँ से 4n² को साइड चेंज करेंगे माइनस से प्लस, -52n + 144 = 0। 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो n² - 13n और प्लस 4 × 3 = 36 = 0। अब इस कॉमन से 0 में डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आया 0। n² - 13n + 36 = 0। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या है कि ये क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आपका देखिए 9 4 = 36 होता है और 9 4 13 स्प्लिट किया 9 4 में 13 को -9n - 4n + 36 = 0। यहाँ से n कॉमन लिया n - 9 -4 कॉमन लिया तो n - 9 n - 4 n - 9 = 0। तो n के 2 वैल्यू आ गए, एक आगे 4 और दूसरा n। ओके, हेयर n = 4 एंड n = 9। अब हमें ये देखना है कि डबल आंसर आया तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो इट मीन्स यहाँ हो गया कि जो S4 का वैल्यू होगा वही S9 का वैल्यू। ऐसा क्यों? रीज़न बिहाइंड इट। तो ऐसा इसलिए कि S9 - S4 दैट विल बी क्या होगा कि लास्ट का सम ऑफ द
टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ द 5। तो ये आपका इसलिए कि वो जो है एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स कि S9 माइनस S4 का रिजल्ट क्या होगा, दैट इज S9 माइनस S4, ये रिजल्ट 0 होगा। अगर S4 इज इक्वल टू S9 है, इसका मतलब क्लियर है कि टोटल S9 का जो रिजल्ट होगा उसमें S4 का रिजल्ट अगर माइनस करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। दैट इज रीजन क्लियर हो गया कि सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स इज 0। इट इज क्लियर कि क्यों होगा ऐसा, लास्ट का 5 टर्म का सम 0 हो गया, इसलिए जो फर्स्ट 4 टर्म्स है उसका सम और फर्स्ट 9 टर्म्स है उसका सम, दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द सीक्वेंस log a log a b log a b स्क्वायर log a b क्यूब ये AP में है, तो फाइंड इट्स nth टर्म। अब देखिए कहता है कि log a log a b log a b स्क्वायर log a b क्यूब AP में है, इसको दिखाना है। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, log a log a b log a b स्क्वायर log a b क्यूब ये है। अब देखिए कि हम log से रूबरू हो जाते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो फार्मूला log के लिए यूज किया जाएगा वह है log AB का मतलब हुआ कि log एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 रियल नंबर्स हो जाएगा ये log A प्लस log B, ये एक फार्मूला है लॉगरिथम में। दूसरा एक फार्मूला होगा कि log A टू द पावर n अगर रहेगा इस तरह से पावर में, तो ये n log A हो जाएगा। इसी दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर जो है इसको दिखाएंगे कि क्या ये जो गिवन सीक्वेंस है वह AP में है कि नहीं। अब देखिए यहाँ इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, हेयर A जो है वह log A है और B जो है A2 जो है वह log AB है। इसका मतलब हो गया log A प्लस log B, और A3 यहाँ क्या है log AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका log A प्लस log B स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका log A प्लस 2 log B, और log A4 है log AB क्यूब, ये हो जाएगा आपका log A प्लस log B क्यूब। यहाँ से क्या आएगा log A प्लस log B क्यूब का मतलब 3 log B। यह हमने जो टर्म्स दिया था उसको हमने पहले इस फार्मूला पर अपडेट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या A2 माइनस A1 का वैल्यू इक्वल आता है A3 माइनस A2 के, A4 माइनस A3 के वैल्यू के। अगर ये तीनों जो दिया हुआ टर्म्स है अगर वो इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो टर्म्स है वह AP में है। हम पहले तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, तो दैट मीन्स हो गया A2 log A प्लस log B और माइनस log A करेंगे तो यहाँ आता है log B। अब फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो ये आता है log A प्लस 2 log B और माइनस A2 कितना है, तो A2 है log A, साइन दोनों का चेंज कर दीजिए, माइनस log A माइनस log B, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया log B। फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 का मतलब हो गया
log a प्लस 3 log b माइनस A4, देखिए A4 और A3 कितना है, तो log a माइनस 2 log b। यहाँ से देखिए log a कैंसिल हो गया, 3 log b में से 2 log b गया तो 1 log b। यानी हर एक कंडीशन में A2 माइनस A1 भी log b आया, A3 माइनस A2 भी log b आया, A4 माइनस A3 भी log b आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टर्म्स जो है यानी सीक्वेंस AP में है। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल आया, A3 माइनस A2 इक्वल आया, A4 माइनस A3, और ये सभी का वैल्यू आया log b, देयरफॉर क्या होगा, सीक्वेंस आर इन AP। ओके, सीक्वेंस इज इन AP में तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अगेन कहता है इसके nth टर्म निकालिए, तो नाउ nth टर्म इसके an क्या होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ देखिए हेयर d क्या है, हेयर a आ गया आपका, a आ गया log a एंड d आ गया log b। तो ये log a प्लस n माइनस 1 log b। अब जैसा कि आप जानते हैं कि n log m होता है, log m टू द पावर n, तो पहले इसको चेंज कर लेंगे, log a प्लस log b टू द पावर n माइनस 1, और अगेन log a प्लस log b होता है log a इंटू b, यानी ये हो जाएगा log a b n माइनस 1। तो इस तरह से हमने देखा कि ये AP में था, उसे हमने कैसे दिखाया। ओके, और फाइंड इट्स nth टर्म, तो nth टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए थीफ रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। आफ्टर 1 मिनट a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? कहता है कि थीफ जो है वह 100 मीटर पर मिनट के यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ लगा रहा है, और 1 मिनट के बाद एक पुलिसमैन जो है वह दौड़ लगाना शुरू करता है उस थीफ को कैच करने के लिए। और फिर कहता है कि यह फर्स्ट जो मिनट है पुलिसमैन, उसमें जो थीफ है उसी के स्पीड से चला, यानी 100 मीटर पर मिनट, लेकिन उसके बाद वह स्पीड को 10 मीटर पर मिनट से इंक्रीज करता है। तो पुलिसमैन जो है वह कितने टाइम में जो है थीफ को, कितने मिनट में थीफ को कैच करेगा। तो देखिए लेट द टाइम टेकन बाय थीफ बी n मिनट, और यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ थीफ क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ थीफ यह है, मान लीजिए नहीं बल्कि 100 मीटर पर मिनट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 100 टाइम n, यानी इतना मीटर कवर कर लेगा। अब कहता है कि पुलिसमैन का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वह क्या है। ओके, तो टोटल
distance traveled by policeman in how many minutes, n में से 1 कम मिनट, क्योंकि जितना मिनट चला थिप उससे 1 कम मिनट चला, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनट में 100 मीटर है, सेकेंड मिनट में 110 हो गया, 10 मीटर के अपर मिनट के स्पीड से जो है वो इंक्रीज कर रहा है 120, ओके, अप टू n-1 मिनट, टू n-1 मिनट टाइम। ये क्या है कि AP में देखिए फॉर्म कर रहा है 100, उसके बाद 10 ज़्यादा, फिर 10 ज़्यादा, तो दिस सीरीज आर इन AP, ओके, दिस सीरीज इन AP। हेयर A 100 है और D क्या है, 100 के बाद 10 ज़्यादा तो 10, दैट मीन्स 110 माइनस 100, दैट मीन्स 10, और यहाँ n क्या है, n इक्वल टू n-1, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn-1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका n-1/2, ओके, 2a प्लस n-1 यानी n-1 इंटू d यानी 10। ये जो n-1/2 है और ये 200, फिर 10n और -20, यानी ये आ गया आपका n-1 और ये 200 में से 20 गया 180 और प्लस 10n/2, n-1 ये 90 प्लस 5n। अब देखिए ये भी टोटल डिस्टेंस है उतना ही जितना जो है थिप कवर किया है, तो नाउ दोनों डिस्टेंस को जो है वो आप इक्वल कर लीजिए, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, n-1, ओके, एंड 90 प्लस 5n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100n, और सॉल्व करने पर n का वैल्यू क्या आता है, देखिए ये आ गया 5n से इसको करिए 5n² माइनस 5n प्लस 90n, ओके, और माइनस 90 और उधर से माइनस 100n इज इक्वल टू 0। ये 5n² और ये 90 में से 100 तो -10 और -5 -15n, ओके, -90, यहाँ से 5 कॉमन लेना है, n² माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए 6 3 18 और 6 में 3 गया तो 3, यहाँ क्या आ जाएगा, n² फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -3n को आप लिखिए -6n प्लस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन लेकर के n-6 प्लस 3n-6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया एक n प्लस 3, दूसरा n-6, तो एक आया n का वैल्यू -3, ये रिजेक्ट करिए, और दूसरा है n एंड n इज इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू 6 आया, बट पुलिसमैन को n-1 टाइम लगा है और निकालना है पुलिसमैन कितने टाइम में कैच करेगा, तो n-5, तो द पुलिसमैन विल कैच, द पुलिसमैन will catch the thief in n-1, that means in 5 minutes, okay, 6 minus 1 that means 5 minutes. Now question number 4 कहता है कि a² b² c² are in AP, prove that a by b plus c, b by c plus a and c by a plus b are in AP.
फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन AP दिया है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ इसको AP में प्रूव करना है, तो AP में प्रूव करने के लिए इसका भी सेकेंड टर्म माइनस जो फर्स्ट टर्म है उसको दिखाना पड़ेगा थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के। अभी देखिए हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं b बाई सी प्लस ए माइनस ए बाय बी प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये LCM में आएगा c प्लस ए और b प्लस सी, और यहाँ से b को b से b स्क्वायर, फिर प्लस c को b से प्लस BC माइनस AC और माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए, इसको इक्वेशन आप मान सकते हो 1। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, फिर यहाँ से बी सी सी ए में से प्लस सी कॉमन आ गया, तो बी माइनस ए बाय सी प्लस ए और बी प्लस सी। अब यहाँ से देखिए ये b प्लस ए बी माइनस ए हो जाएगा, तो b माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ b प्लस ए बचा प्लस सी बाय सी प्लस ए बी प्लस सी। अब यहाँ से इसको a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख देंगे, और ये b माइनस ए है बाय देखिए ये c प्लस ए और b प्लस सी। तो आप इसको यहीं पर इक्वेशन 2 लेकर के छोड़ दो। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू और उसको बनाना है इसके इक्वल। अगेन c बाय ए प्लस बी माइनस बी बाय सी प्लस ए, ये भी अगर इतना आ जाता है दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ए बाय बी प्लस सी और b बाई सी प्लस ए और c बाय ए प्लस बी, ये सभी AP में हो जाएगा। अब इसे दिखाते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। ये आएगा a प्लस बी और c प्लस ए। यहाँ से आप सॉल्व करो c स्क्वायर प्लस सी ए, और यहाँ से आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से, और यहाँ से कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, a कॉमन आ जाएगा, तो माइनस a कॉमन ले लीजिए, माइनस a कॉमन तो b माइनस ए सॉरी b माइनस सी, b माइनस सी कॉमन आ गया। ओके, अब यहाँ a प्लस बी है और c प्लस ए, यहाँ से फिर इसको c माइनस बी है कॉमन, यहाँ बचा c प्लस बी। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये c स्क्वायर और प्लस सी ए और माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप जो है प्लस कॉमन लो, प्लस कॉमन लो तो क्या आएगा देखिए सी ए और ए बी, तो प्लस ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ए कॉमन ले लिया तो आ जाएगा सी माइनस बी, सी माइनस बी। ओके, तो यहाँ से सी माइनस बी कॉमन लिया तो सी प्लस बी आएगा और प्लस ए, और बाय आएगा ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ सी माइनस बी है तो सी प्लस बी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इसको आप अरेंज कर दो ए प्लस बी प्लस सी, और बाय क्या हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ बी प्लस सी, बी प्लस सी, ओके, और सी प्लस ए। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बदलने के लिए इक्वेशन ए से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया, देखिए सब्स्टिट्यूट किया
तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करके क्या लाया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाया। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब्सटीट्यूटिंग, देखिए इसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हटाया और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाया, और बाकी ऊपर ए प्लस बी प्लस सी सेम रहेगा बाय, देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। आप जब इसको कैंसिल करोगे तो ये ओनली बी माइनस ए बचेगा। ओके, अब यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या दिया, ये बी माइनस ए दे दिया और ए प्लस बी प्लस सी दे दिया और बाय दे दिया सी प्लस ए और बी प्लस सी। अगर हम इस पूरे जो है सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन है उसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, तो देखिए आप इक्वेशन सेकेंड में ए प्लस बी प्लस सी आया, बी माइनस ए आया, सी प्लस ए आया और बी प्लस सी आया। तो क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड किया कि जो रिजल्ट इसका आया यानी b बाई सी प्लस ए माइनस ए बाई बी प्लस सी और c बाई ए प्लस बी माइनस बी बाई सी प्लस ए, ये दोनों इक्वल आया, और दोनों इक्वल आया दैट मीन्स क्या हो गया कि ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, दैट मीन्स ये होल जो है टर्म्स, 3 टर्म्स जो है वह एपी में है। तो आप लिख सकते हो हैंस ए बाई बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी, ओके, कॉमा बी बाई सी प्लस ए, कॉमा सी बाई ए प्लस बी आर इन एपी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, जस्ट आई सॉल्व्ड 4 questions in this video, and these are important questions and typical questions that is very interesting and useful. Not only this class, also this maybe give you the so many ideas in next class also, that means in 11th, in 12th, some of the summarized themes that I have given. Okay, thanks for watching my video.